Hello, everybody. Welcome to Mystic World 1111. How to keep spark alive in a relationship. सो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं, या आप एक मैरिज में हैं और कई साल हो गए हैं आपकी मैरिज को, या अभी रिसेंटली हुई है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि स्पार्क और पैशन और मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए एक रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, हो सकता है कि वो बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप समझ रहे हो कि मैं कुछ डिफरेंट और चीज़ें बताऊंगी आपको जो और लोग बता रहे हैं कि पैशन को कैसे अलाइव रखा जाता है, बट मेरी इन्फॉर्मेशन आज बहुत डिफरेंट होने वाली है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि आपको पता चल जाए, साइकोलॉजिकली भी आपको पता चले कि आप किसी भी रिलेशनशिप को ताज़ा कैसे रख सकते हैं। और जिन लोगों के साथ आपके लॉन्ग टर्म चल रहे हैं ना अच्छे रिलेशनशिप्स, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो माँ बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता हो, वो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे चल रहा है। आप नोटिस कीजिएगा कि जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म चला है, अभी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, आप नोटिस करेंगे कि वो रिश्ता इन सारी चीज़ों की बेसिस पर तरोताज़ा है और चल रहा है। सो एक बोनस पॉइंट जो मैं आखिर में दूंगी आपको, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए क्या होती है? रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को इज्जत देना, ये हर चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ लव जो है ना, लव इज़ रिस्पेक्ट बेसिकली। जब आप एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। हाँ, अप डाउन्स आते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बट एक वो जो रिस्पेक्ट का एक दायरा होता है ना, उससे कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। और एब्यूज़, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो जब आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने पार्टनर की या किसी की भी, तो वो रिश्ता बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। किसी भी रिश्ते में स्पार्क को ज़िंदा रखने के लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नंबर 1 पर इस पॉइंट को रखा है बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ सो आई फील अंडररेटेड, और इसको जितना हाईलाइट होना चाहिए बहुत कम हाईलाइट हो रहा है। एंड रिस्पेक्ट इज़ सो अट्रैक्टिव, आई एम टेलिंग यू। जब आप किसी को इज्जत देते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुलझे हुए लगते हैं, और पता चलता है आपकी वैल्यूज़ के बारे में, आपकी अपब्रिंगिंग का पता चलता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या आपने सीखा है ज़िंदगी में। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द स्पार्क अलाइव इन एनी रिलेशनशिप माई फ्रेंड्स। सो नंबर 2 क्या चीज़ है, स्पेशली लेडीज़ के लिए जो मैं आपको बताने लगी हूँ? ट्रस्ट। स्पेशली लेडीज़ के लिए ये वाला पॉइंट है कि जब आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक हाई वैल्यू मैन के साथ डील कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होगी कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है। आप उसको बताएं कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, आपको सेफ़ फील होता है उसके साथ, तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़ कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। रिस्पेक्ट के बाद ये वाला एलिमेंट आता है ट्रस्ट का। अगर आप अपने पार्टनर को ये शो करवाएंगे ना कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, आप अनसर्टन है, हमेशा उनके साथ बेचैन है, आपको सेफ़ फील नहीं हो रहा है, ये वाली फीलिंग एक मर्द को बहुत बुरी लगती है। और एक मर्द को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसकी जो औरत है, वुमन है, उसकी जो लेडी है, वो उसके साथ सेफ़ है। ये मर्द के लिए बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है। सो अपने जो पर्सन हैं, आप जिनके साथ शादी में हैं या रिलेशनशिप में हैं, उन्हें बताया करें कि आपको उन पर ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है, आप उनके साथ सेफ़ फील करती हैं, उन्हें ज़रूर बताया करें। इससे भी आपका जो स्पार्क है ना रिलेशनशिप का, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब तीसरी चीज़, ये भी लेडीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आई रियली होप कि यहाँ पर कुछ मेल्स भी देख रहे होंगे। मेंटेन योर हेल्थ, राइट? आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। ऑब्वियसली बुढ़ापा हर इंसान के ऊपर आना है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हर इंसान, आप कह लें कि एज की ना एक ग्रेस होती है, हर एज में इंसान को ग्रेसफुली एंटर होना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए ग्रेसफुली। बट मेंटेन योर हेल्थ। अक्सर जो शादीशुदा कपल्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन आजकल पाई जा रही है कि जब फीमेल्स स्पेशली
अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, अपना वज़न बढ़ा लेती हैं, बच्चों के बाद कहती हैं कि अब हमें किसने देखना है, अब तो बस बूढ़े हो गए हैं। ये वाली सोच बहुत गलत है, इसको ख़त्म करें। जब तक आपका आखिरी सांस है ना, तब तक आपने अपने आप को फिट रखना है। आपने कोशिश करना है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें। ये सोच बहुत गलत है कि अब तो हम बूढ़े हो गए, बस छोड़ दो, अब हर चीज़ अपना आप छोड़ दो। तो ऐसे नहीं करना है। मेंटेन योर हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, विटामिन्स लें, अपने वेट को मेंटेन रखें, बढ़ाएं मत वज़न को। फिर क्या होता है कि आपके जो हस्बैंड्स होते हैं उनको बाहर लड़कियां पसंद आने लग जाती हैं, और फिर आप गिला करेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो देखिए, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपके अंदर भी होता है। आप अपने एंड से चीज़ों को ठीक रखें, आपके अंदर फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। जब आपका आपका वज़न एक सर्टन लेवल से ऊपर जाएगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आपके मियाँ फिट होंगे, आपके हस्बैंड फिट होंगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो अपने हेल्थ को मेंटेन रखें। मेल्स के लिए ऐसा कम ही होता है, क्योंकि फ़ीमेल्स जब किसी से ट्रूली मोहब्बत करती हैं, अपने हस्बैंड से, किसी से भी, फ़ीमेल के अंदर ये आदत एक होती है नेचुरली कि उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उसका रंग काला है, वो मोटा है, व्हाट्सएवर। फीमेल के अंदर ये वाला एलिमेंट कम पाया जाता है। मर्दों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। मर्द बहुत ज़्यादा खूबसूरती का कायल होता है, मर्द बहुत ज़्यादा खूबसूरती के पीछे जाता है। तो अपनी खूबसूरती पे लेडीज़ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। बच्चे हो गए हैं तो क्या हो गया, अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। अब नेक्स्ट चीज़ पर आ जाते हैं, मेक न्यू गोल्स। अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाएं। शादी हो गई है तो क्या हो गया, क्या मर जाते हैं शादी के बाद लोग? ज़िंदा रहना होता है, अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है। आपने गोल्स बनाएं, ख्वाब सजाएं, और फिर उन ख्वाबों को चेज़ करें। घर को संवारें, ठीक है, कुछ अपने गोल्स बनाएं। फिर अपनी बॉडी को लेकर कोई गोल बना लें। मैंने बहुत छोटी एग्जांपल दी, आप कोई भी गोल बना सकते हैं। पेंटर बनना चाहते हैं, पेंटर बने। कोई यूट्यूब पर कुछ करना चाहते हैं, वो करें। कुछ भी अपने गोल्स बनाएं, नए नए गोल्स बनाएं। अब जो अगला पॉइंट आने वाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाई कभी ना कीजिएगा अपने पार्टनर पर, क्योंकि यहाँ पर उसको होगा कि ये इसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। इसको ट्रस्ट वाले एलिमेंट के साथ भी मैं कनेक्ट करूँगी कि कभी स्पाई ना कीजिएगा, ख़ास तौर पे मर्द को। लेडीज़, ये वाला पॉइंट आपके लिए है, मर्दों के लिए भी है ये, क्योंकि इसे आप भी इरिटेट हो जाएंगी जब वो आपके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। हर वक्त आपको कॉल करके पूछेंगे अब तुम कहाँ हो, अपनी पिक्चर सेंड करो, दिखाओ मुझे। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और ऐसे लगता है कि कोई इंसान साइको है। आप अनस्टेबल लगते हैं मेंटली जब इस तरह की हरकत करते हैं। कभी स्पाई ना कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा कम्प्लीटली, और फिर देखिएगा कि वो इंसान कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं। एंड आई फील कि जब आप ट्रस्ट करते हैं ना किसी पर कम्प्लीटली, आपकी अच्छाई ही किसी इंसान को और ज़्यादा आपके साथ लॉयल कर देती है। वो इंसान कहता है कि वाओ, इसको मुझ पर कितना ट्रस्ट है, कितना एतबार है इसको मुझ पर, मैंने इसका एतबार नहीं तोड़ना है। एक हाई वैल्यू इंसान यही सोचता है। फिर जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ना है ना, उसने हर हाल में तोड़ना है, ये भी याद रखिएगा। फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, उसने तोड़ना है आपका ट्रस्ट। तो एक रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत अंडररेटेड हैं सारी चीज़ें, हो सकता है आपने सुनी भी हों, बट इन चीज़ों को आपने अप्लाई करके देखना है, और इनके रिजल्ट्स आप देखिएगा कितने मैजिकल होते हैं। फिर एक और चीज़, हर वक्त कंप्लेन मत करें अपने पार्टनर से, तुमने वो काम नहीं किया, तुम्हें मैंने ये कहा था, तुमने ये नहीं किया। अब वैसे भी ज़माना इतना फ़ास्ट हो चुका है, वैसे भी ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट चल रही है ना कि आए दिन हम भी बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। सो चीज़ें चेंज हो रही हैं, दुनिया बदल रही है, इंसान भूल जाता है समटाइम्स। तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा एज दिया करें। हर चीज़ पर कंप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ों पर कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। उनसे हर वक्त गिला करना छोड़ दीजिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने मुझे यहाँ नहीं लेके गए, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। डोंट कंप्लेन, आप बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं, मत कीजिए कंप्लेन। हाँ, कुछ गलत चीज़ें हैं, उनको आप ज़रूर हाईलाइट करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल उनकी गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त करें, नो। उन चीज़ों को आप करें हाईलाइट, तरीके से, पोलाइट वे में ज़रूर हाईलाइट करें। रिस्पेक्ट के सर्कल से बाहर ना निकल कर, रिस्पेक्ट में रहकर चीज़ें कन्वे करें अपने पार्टनर तक। बट कंप्लेन इस तरह मत करें कि आप बस उन्हें गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज गिल्ट में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता है, और फिर इंसान और ज़्यादा दूर भागता है कन्फ्रंटेशन से। उसको लगता है कि ये फैमिली ड्रामा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो फिर भागता है।
ख़ास तौर पे मेल की ये साइकोलॉजी है कि वो तो भागता है जब फीमेल उससे कंप्लेन करने लग जाती है, और फिर अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं वहाँ उनको सुकून मिल रहा होता है, वहाँ पर अप्रिसिएशन आ रही होती है। जो शुरुआत में आप उनको दिया करती थी अप्रिसिएशन, वो आपने देना बंद कर दिया, आपने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी, तो वो कहीं और चले गए, बिकॉज़ वहाँ पर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, वहाँ पर कंप्लेन नहीं हो रही थी। तो मर्द को तो चाहिए सुकून। ये कुछ पॉइंट्स तो ख़ास तौर पर फीमेल्स को मैं बता रही हूँ कि जहाँ मर्द को सुकून मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा। अगर आप उसको सुकून नहीं देंगी, आप उसको मुस्कुरा कर नहीं दिखाएंगी, रिलेशनशिप का स्पार्क तो मर ही जाएगा, उसके दिल में मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी आपके लिए। सो ये चीज़ें कभी ना कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आप उनके साथ एक अच्छे दोस्त बने। किसी भी रिलेशनशिप में दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छे दोस्त नहीं हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपको एक स्पेस देनी है अपने पार्टनर को कि वो आपसे हर चीज़ डिस्कस कर सके। अगर वो आपसे डरता ही रहेगा कि ये तो गुस्से में आ जाएगी, या तो ये तो गुस्से में आ जाएगा अगर इससे मैंने शेयर किया, तो फिर वो आपसे बातें छुपाने लगते हैं। सो उनके साथ अच्छे दोस्त बन के रहें। लवर से पहले, उनकी बीवी से पहले, उनके हस्बैंड से पहले उनके दोस्त बने। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उनके दोस्त बन के रहेंगे, उनको कंफर्टेबल एक स्पेस देंगे कि वो आपके साथ शेयरिंग कर सकें, फिर आप देखिएगा कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और ये तो प्रूवन है साइकोलॉजिकली। जो रिश्ते, रिलेशनशिप जो होते हैं वो फ्रेंडशिप से शुरू होते हैं, और जहाँ पर फ्रेंडशिप मजबूत होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। और मैंने देखा कई कई साल कुछ लोगों की फ्रेंडशिप रही, अचानक मोहब्बत हो गई और फिर उन्होंने शादियाँ कर लीं, और वो जो फ्रेंडशिप वाली उनके रिलेशनशिप्स थे, शादियाँ थीं, बहुत कामयाब हुई, बहुत कामयाब, उसकी निस्बत के जिन्होंने लव मैरिजेस की। वो टूटती हुई नज़र आई, ज़्यादा रेशो उनका टूटने का था। और जहाँ पर फ्रेंडशिप थी उनका रेशो शादी टूटने का बहुत कम था। सो बी गुड फ्रेंड, उनके अच्छे दोस्त बने, उनकी बात को सुने, उनको अप्रिशिएट करें, स्पार्क देखिएगा, ज़िंदा रहेगा रिलेशनशिप में। नेक्स्ट, उनको जज मत करें किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो आपको अपनी कोई तकलीफ़ बता रहे हैं, कोशिश करें कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसे बात, किस वजह से, क्या साइकी है उसके पीछे जो वो बात कर रहे हैं। उनको जज मत करें फ़ौरन से। इस तरह भी आप लोगों का बॉन्ड बड़ा अच्छा बनेगा, और जो स्पार्क है वो अलाइव रहेगा, रिश्ते में ज़िंदा रहेगा। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी को भी निखारें, अपने गोल्स, जैसा मैंने कहा ना कि आप बनाएं। अब जो आखिरी बोनस पॉइंट मैं आपको देने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेल हो या फीमेल। बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंड ना करें, अपनी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी बनाएं। आपके भी बाहर फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका भी सर्कल होना चाहिए, फैमिली में उठें बैठें, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, फ्रेंड्स के साथ डिनर करें, गर्ल्स मिल के हैंग आउट करें, बॉयज़ मिल के हैंग आउट करें। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। आप दोनों की इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी है, और दोनों के पास ये स्पेस और फ्रीडम होनी चाहिए कि इंडिविजुअली अपने दोस्तों में भी जा रहे हैं, अपनी फैमिली में भी उठ बैठ रहे हैं। ये नहीं कि बस हर वक्त एक दूसरे को चिपके हुए हैं। बी इंडिपेंडेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो पहला पॉइंट था रिस्पेक्ट वाला, और ये जो आखिर में बोनस पॉइंट है बी इंडिपेंडेंट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इससे तो रिलेशनशिप में स्पार्क हमेशा ज़िंदा रहेगा, बिकॉज आप हमेशा अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि आप क्लिंगी नहीं होंगे, क्योंकि आप हर वक्त अपने पर्सन के सर पे सवार नहीं होंगे। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं। कभी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कभी अपनी ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, कभी घर की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमेशा नए आइडियाज़ अपने जहन में लेकर आएँ, और आपका कनेक्शन हमेशा ज़िंदा रहेगा, रिलेशनशिप का स्पार्क हमेशा ज़िंदा रहेगा। अपने पर्सन से पूछें कि ये मेरा नया हेयर स्टाइल तुम्हें कैसा लग रहा है, ये मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने अब सोचा है कि मैंने ना ये वाला काम करना है, मैंने सोचा है कि मैंने अब अपने इस चीज़ को निखारना है, अब मैंने ये वाला स्किल नया सीखना है। तो जब आप कुछ नया कर रहे होंगे ना लाइफ में, हमेशा कुछ नया करते रहा करें, नया सीखते रहा करें। पूरी लाइफ एक जर्नी है सीखने की, तो इस प्रोसेस को ज़िंदगी में कभी ना रोकिएगा। कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा, कुछ ना कुछ नया करते रहिएगा, कभी भी एक जगह पर स्टक ना रहिएगा। जब आप स्टक रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स भी स्टक हो जाएंगे। जब आप दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, लर्न करते रहेंगे, रिश्ते भी ग्रो करते रहेंगे, रिश्तों का स्पार्क भी ज़िंदा रहेगा। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो मेरा आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह हेल्पफुल रहा।
अगर रहा तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके देखिएगा अपने रिलेशनशिप्स में, और आप देखिएगा कि आपको इसका कितना बेनिफिट होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अंडररेटेड हैं, इनका जिक्र बहुत कम होता है। मोस्टली लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे, कहेंगे ऐसे कपड़े पहन लिया करो, ये कर लिया करो, कुछ मैनिपुलेटिंग किस्म के टैक्टिक्स बताएंगे, बट ये चीज़ें बहुत अंडररेटेड हैं। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो देखिएगा कि किस तरह रिलेशनशिप का स्पार्क ज़िंदा रहता है। आई एम टेलिंग यू। So thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.